हेलीकॉप्टर टिकटों की कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले गिरोह में से 2 अभियुक्तों को रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रचलित केदारनाथ धाम यात्रा अवधि में हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली कालाबाजारी या ओवर रेटिंग से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडेश ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्गत निर्देशों के क्रम में जनपद में हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली कालाबाजारी से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शिकायतकर्ता हिमांशु राय अग्रवाल निवासी भोपाल मध्य प्रदेश ने थाना गुप्तकाशी पर शिकायत की गई कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ धाम यात्रा का प्लान बनाया तथा उनके किसी परिचित के माध्यम से श्रीनगर गढ़वाल निवासी व्यक्तियों से संपर्क हुआ, जिनके द्वारा उनको प्रति व्यक्ति टिकट का 25,000 रुपये बताकर कुल 50,000 रुपये लिए गए। उन्हें दूसरे के नाम का फर्जी आधार कार्ड जिसमें इनके फोटो लगे थे तथा टिकट दिलाते हुए इसी टिकट और आधार कार्ड के विवरण से यात्रा करने के लिए बताया गया। शिकायतकर्ता के साथ हुई कालाबाजारी, बेईमानी, जालसाजी संबंधी तथ्यों के आधार पर दिनांक 18 मई 2025 को थाना गुप्तकाशी पर मू 0-0-0-19/2025 धारा 318, 4, 336, 2, 336, 3, 338, 340, 2 भारतीय न्याय संहिता का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई। विवेचना के दौरान जनपद पुलिस द्वारा सुरागरसी, पतारसी, सर्विलांस इत्यादि के द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रश्नगत अभियोग सहित हेलीकॉप्टर टिकटों की कालाबाजारी संबंधी अन्य अभियोग में विवेचना जारी है। अभियुक्तों का विवरण: 1 वासुदेव कालरा पुत्र स्वश्री प्रहलाद राम कालरा निवासी कंस मर्दानी मार्ग, श्रीनगर गढ़वाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल। 2 अमित नौटियाल पुत्र श्री हर्षवर्धन नौटियाल निवासी नियर वेटनरी हॉस्पिटल, श्रीकोट गंगनाली, जनपद पौड़ी गढ़वाल। पुलिस टीम का विवरण: निरीक्षक राकेश कुमार, उप निरीक्षक हर्षमोहन, आरक्षी राकेश, आरक्षी रविंद्र, आरक्षी दीपक। ये केदारनाथ धाम में जो हेली सर्विस चलती है, इसको लेके जो हेली टिकट है, जिसमें 2 प्रकार के मुख्यतः फ्रॉड होते हैं। एक साइबर फ्रॉड से होता है जो साइबर ठग द्वारा किया जाता है, और एक ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू टिकट जाते हैं। तो इसमें दोनों के लिए हमने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना के इसमें फ़ाइट किया। साइबर की अगर बात करूँ तो पिछले साल हमें लगभग 650 कंप्लेंट मिली थी। इस साल अभी वो लगभग 12 से 13 है। तो हमारी जो डिजिटल वॉलंटियर और साइबर की टीम है उसने अच्छा काम इस बार किया है। जो अभी का करंट केस है ये ब्लैक मार्केटिंग से कंसर्न है, और इसमें लगभग 20 से 25,000 रुपये लेके एक पर्टिकुलर लूपहोल इस पूरे सिस्टम में मिल गया कि जिसको एक्सेस है उस पर्टिकुलर डेटाबेस का या टिकट अवेलेबिलिटी का, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो हमने इसमें 2 FIR पिछले 10 दिनों में लिखी थी। दोनों में भी विवेचना प्रगति बहुत अच्छे स्तर पे है। दोनों अलग अलग गिरोह हमने ट्रेस किए और इसमें अब गिरफ्तारी हमने शुरू कर दी। और उसी का सक्सेस के तौर पे जिस पर्टिकुलर बंदे द्वारा 50,000 रुपये 2 टिकट्स के लिए लिए गए थे, उनकी हमारे द्वारा आज गिरफ्तारी की गई। और ये इसमें अलग अलग SOP सामने आ रही है, अलग अलग कंप्लेंट सामने आ रही है। जैसे इस केस में इन्होंने टिकट्स किसी नाम पे बुक करके फिर जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट आती है तो उनके फर्जी आधार कार्ड वगैरह बना के पूर्व में दिए निकाले हुए टिकट के नाम पे नए गेस्ट को भेजने का या नए यात्री को भेजने का प्रयास किया गया, और इसमें ये कैप्चर हुए। क्या तो इसमें IRCT क्या, जैसे आप बोल रहे हैं, जो इसमें लगभग दोनों केस में हम लोगों ने हर कोई अपने अपने लेवल पे कुछ कमीशन रख के आगे टिकट पास करा है। तो इसमें 8 से 9 लोग ट्रेस हुए, और जिस तरीके से पैटर्न इसमें आ रहा है, टिकट की तारीख हो, टिकट का टाइम हो, या फिर जिस तरह हमारी विवेचना चल रही है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इस डेटाबेस को, कैंसलेशन के डेटाबेस को या नए टिकट्स के डेटाबेस को जिसको एक्सेस है उसके द्वारा उसकी संलिप्तता इसमें है, और इस संबंध में हमें एविडेंस भी मिले। बस अब आगे इसमें और इन्वेस्टिगेशन होगा और संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी होगी। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।